दोस्तों, आज सभी लोगों का स्वागत है नए कार्यक्रम चैनल में। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे डेली वर्ड्स एंड सेंटेंस स्पीकिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अपने दैनिक चर्या में कितने सारे सेंटेंस है जो हम सब बोलते हैं, उसका इंग्लिश कन्वर्जन सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे कि पहले नंबर पे है, आज सब्जी मंडी में बहुत भीड़ थी। द वेजिटेबल मार्केट वॉज वेरी क्राउडेड टूडे। हम इसको इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे कि द वेजिटेबल मार्केट वॉज वेरी क्राउडेड टूडे। और दूसरा सेंटेंस है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसा नहीं करना है। ये सब डेली वर्ड्स हैं जो हम सब बोलते रहते हैं। आज हम सभी लोगों का इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो सब सीखेंगे। और इसमें सेकंड है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसा नहीं करना है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम नॉट टू डू दिस। सेवरल टाइम्स नॉट टू डू का मतलब यहाँ पे है कि कितनी बार कहा है। तो इस सेंटेंस का यही हो जाता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसा नहीं करना है। इट हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम नॉट टू दिस। और थर्ड सेंटेंस है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बास्केटबॉल यहाँ मत रखा करो। तो आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम नॉट टू कीप द बास्केट हियर। तो यहाँ पे यही बार बार सेंटेंस यूज हो रहा है सेवरल टाइम्स नॉट टू, मतलब मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि। तो यही है जिसको हम अलग अलग मीनिंग्स में भी निकाल सकते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ मत खेलो। ऐसे बहुत सारी वर्ड हैं जो हम अपने डेली यूजेस में बोलते रहते हैं, तो उसको हम आज इंग्लिश में भी बोलना सीखेंगे। तो इस सेंटेंस का वहाँ पे हम यूज कर देंगे, जैसे सेवरल टाइम्स नॉट टू। और चौथा है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ मत बैठा करो। तो इसका इंग्लिश है आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स नॉट टू सिट हियर। सेवरल टाइम्स इसमें भी आया क्योंकि इसमें बोला कितनी बार कहा है, मतलब वही सेवरल टाइम्स नॉट टू। तो इसका मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि ये सेवरल टाइम्स नॉट टू बार बार यूज हो रहा है। तो ये इसका हिंदी ही यही है कि यार कितनी बार कहा है, तो अपन इसको समझ सकते हैं। अब आ गया तीसरा पे बच्चों, आ गया कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसा नहीं करना है। आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स नॉट टू दिस। यहाँ पे भी आ गया सेवरल टाइम्स नॉट टू डू। तो आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं ये सेंटेंस का मीनिंग सेवरल टाइम्स नॉट टू। तो इसका मतलब ही हिंदी में यही है कितनी बार कहा है कि। अब और यूजेस पढ़ेंगे अपन, जैसे कि सॉरी ये गलती से हो गया। और यूजेस पढ़ेंगे अपन, यहाँ पे है जैसे कोई देरी से उठने की उसकी आदत है तो अपन उसको बोलेंगे लेट राइजर। कोई जल्दी उठता है उसको बोलेंगे अपन अर्ली राइजर। और एक ये भी सेंटेंस है कि वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक मुझे प्रॉब्लम आ रही है। वन आफ्टर अनदर मतलब इस सेंटेंस का अपन यहाँ भी यूज कर सकते हैं, मुझे एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा अपन कह सकते हैं, एक के बाद एक का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे वन आफ्टर अनदर। तो अपन उस सेंटेंस का मीनिंग इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो अपन सबको ये एक के बाद एक का कोई मीनिंग इंग्लिश जानते रहेंगे तब। और एक और आया है, मुझे एक के बाद एक समस्या आ रही। तो यहाँ पे आई एम फेसिंग प्रॉब्लम वन आफ्टर अनदर। आई एम फेसिंग प्रॉब्लम वन आफ्टर अनदर। और ये एक और सेंटेंस है, फूल खिलने शुरू हो गए। द फ्लावर्स हैव स्टार्टेड ब्लूमिंग। और एक और है, अगर उसने मुझे देख लिया होता तो। What if he had seen me? What if he had seen me? तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो सेंटेंस है यहाँ पे, अगर उसने मुझे देख लिया, मतलब देख लिया, मुझे देख लिया, सीन मी देख लिया होता अगर, तो यहाँ पे व्हाट इफ आ जाएगा। व्हाट इफ एक सेंटेंस है जिसको
अपन बना सकते हैं। अगर उसने मुझे देख लिया, अगर उसने मुझे ऐसा करते हुए पकड़ लिया, ऐसा कुछ भी है तो अपन इस सेंटेंस को ऐसा यूज कर सकते हैं। एक और सेंटेंस है, अगर उसने मुझे ना बचाया होता। इस सेंटेंस को बना सकते हैं, व्हाट इफ़ ही हैड नॉट सेव्ड मी। अगर उसने मुझे नहीं बचाया होता। तो ये सब डेली यूजेस हैं। डेली यूजेस जो अपन बोलते हैं उसका इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि व्हाट इफ़ ही हैड नॉट सेव्ड मी। और एक यहाँ पे मैंने आप जैसे आपको बताया कि व्हाट इफ़ यहाँ बहुत सारा इस्तेमाल हो रहा है। तो व्हाट इफ़ का मीनिंग ही यहाँ पे है कि व्हाट इफ़ का मीनिंग हिंदी में अगर ऐसा हो जाता तो, अगर ऐसा हो जाता तो वो मर जाती, ऐसा वैसा। तो ये सब डेली यूजेस हैं जिसको आप सभी याद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और एक अभी आया है एक और सेंटेंस है, अभी पेमेंट मत करना, डोंट मेक द पेमेंट येट। येट का मतलब यहाँ पे जो येट है, येट का मतलब अभी है, यहाँ पे येट अभी है। डोंट मेक द पेमेंट येट मतलब अभी पेमेंट मत करना, अभी पेमेंट मत करना। यहाँ पे हम लोगों ने डू पेमेंट नहीं बोला, यहाँ पे हमने बोला मेक पेमेंट। तो इस पेमेंट जहाँ आएगा वहाँ हम मेक द पेमेंट बोलेंगे। पेमेंट मत करना, पेमेंट करना है तो मेक पेमेंट ऐसा बोलेंगे अपन इंग्लिश में। चलो लुका छिपी खेलते हैं, लेट्स प्ले पिकाबो। तो हम लुका छिपी को बोलते हैं इंग्लिश में, लुका छिपी को बोलते हैं पिकाबो। लेट्स प्ले पिकाबो। और एक और सेंटेंस है, टेक इट और लीव इट। लेना है तो लो, नहीं तो ना ही सही। जैसे कि अपन बोलते हैं कि सब्जी जब जाते हैं लेने तो अपन बोलते हैं, वो सब्जी वाला बोलता है कि लेना है तो लो, नहीं तो ना सही। तो ऐसे वहाँ पे अपन उस सेंटेंस का इंग्लिश मीनिंग देखेंगे। तो इंग्लिश मीनिंग क्या है कि लेट इट ओवर इट। तो अपन समझ गए होंगे कि उस सेंटेंस का इंग्लिश क्या है। और आगे देखेंगे, उनका घर वहाँ है, देयर इज देयर हाउस। उनका घर वहाँ है, देयर इज देयर हाउस। और है, बर्फ़ जम नहीं रही है, द फ्रिज इज नॉट मेकिंग आइस। मुझे ऐसा लगा ही था, लेट्स थॉट सो। मुझे ऐसा लगा ही था। इसका इंग्लिश आ जाएगा आई थॉट सो। मुझे ऐसा लगा ही था मतलब इसका इंग्लिश हो जाएगा आई थॉट सो। और एक है, मेरी कसम खा के कहो तुम झूठ नहीं बोल रहे, स्वेयर ऑन मी दैट यू आर नॉट लाइंग। तो यहाँ पे जो स्वेयर का मीनिंग है, स्वेयर ऑन मी मतलब मेरी कसम खा कर कहो कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। तो यहाँ पे जो मेरी कसम खा के है वो उसका इंग्लिश है स्वेयर ऑन मी। तो अपन देख रहे हैं बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिसको हम सब बोलते रहते हैं डेली लाइफ में। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब एक और सेंटेंस है, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इस सेंटेंस का आप देखो कैसे डेली लाइफ में यूज हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, आई एम नॉट एट ऑल हंग्री। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, आई एम नॉट एट ऑल हंग्री। एक और सेंटेंस है, मुझे इन पर शक हो रहा है, आई एम गेटिंग सस्पिशियस ऑफ देम। आई एम गेटिंग सस्पिशियस ऑफ देम मतलब इन पे मुझे शक हो रहा है, ऐसा अपन बोलते हैं ना डेली लाइफ में। तो उसका इंग्लिश ये हुआ। अब एक और है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माई वे। मतलब यहाँ हट जाओ का मतलब है कि मूव आउट ऑफ मतलब हट जाओ। इसका इंग्लिश हो जाएगा मूव आउट ऑफ, हट जाओ। और देखेंगे, तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी में बाहर आ गई। तो अपन ऐसा बोलते हैं, तो गर्लफ्रेंड से बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं, यू हैव ब्रॉट फ्यूचर टू माई लाइफ। अपन उनको ऐसा सरप्राइज दे सकते हैं कि यू हैव ब्रॉट फ्यूचर टू माई लाइफ।
एक और सेंटेंस है, मुझे नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही महंगी है। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा। डोंट यू थिंक इट टू एक्सपेंसिव। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही महंगी है। डोंट यू थिंक इट इज टू एक्सपेंसिव। एक और है, इस सड़क पर कोई गड्ढे नहीं है। देयर इज नो potholes on this road. There is no potholes on this road. और एक है, मेरे कप में चाय डाल दो। pour the tea in my cup. pour the tea in my cup. एक और सेंटेंस है, मैं इसके बहानों से तंग आ गया हूँ। I am fed up with her excuses. I am fed up with her excuses. ये ऑटो ड्राइवर को ज़्यादा ही पैसे मांग रहा है। जैसे अपन यहाँ पे देखें, इस सेंटेंस को अपन दैनिक यूज में बहुत बार यूज कर सकते हैं। तो इसका इंग्लिश है, दिस ऑटो ड्राइवर इज चार्जिंग टू मच। दिस ऑटो ड्राइवर इज चार्जिंग टू मच। इस पर पैर मत रखना, डोंट स्टेप ऑन इट। इस पर पैर मत रखना, डोंट स्टेप ऑन इट। एक और है, ये इसी काम के लिए बना है। इट्स मींट टू बी। इट्स मींट टू बी। ये पहनने के लिए बना है। इट्स मींट टू बी वियर। ये पहनने के लिए बना है। इट्स मींट टू बी वोर। तो आशा करता हूँ आप लोग सभी लोगों को समझ में आ गया होगा दैनिक यूज सेंटेंस। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।